बच्चों आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में हमने कुछ चीज़ें आपको बता दिया था कि किलोमीटर, मीटर, 1 मीटर, ये सारी चीज़ें कैसे हमारी ड्राइव हुई, कैसे 1 किलोमीटर क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल क्या होता है, 1 किलोग्राम इज इक्वल क्या होता है, 1 एम्पियर, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया था। अब इसके बाद हमारा आता है एब्रीवेशन इन पावर ऑफ 10। 10 के पावर हमारे जो नंबर होते हैं, जैसे 10 पावर 1 हो गया, 10 पावर 2 हो गया, 10 पावर 3, 10 पावर 6, इन सबको हम लोग कैसे, कौन सा प्रीफिक्स लगा के कैसे हम उसको पढ़ते हैं और उनका सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग को जानना है। तो पहला हमारा है सपोज यहाँ पे मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, फिर उसके बाद सब मल्टीपल मतलब 10 टू द पावर माइनस में जो पावर होती है उसको, उसका प्रीफिक्स एंड सिंबल। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे है 10 टू द पावर 1, इसका प्रीफिक्स हमारा क्या होता है, डे का होता है, सिंबल हमारा क्या होता है, DA स्मॉल। ठीक है, सेकेंड अगर 10 टू द पावर 2 है तो इसको हेक्टो बोलते हैं, स्मॉल s से लिखते हैं। 10 पावर 3 है किलो बोलते हैं, स्मॉल k या कैपिटल K से भी लिखते हैं। 10 टू द पावर 6 है तो मेगा बोलते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। 10 टू द पावर 9 है तो उसको गीगा बोलते हैं और ये कैपिटल G से लिखते हैं। ठीक है, सिंबल कैपिटल G होता है। 10 टू द पावर 12 है तो इसको हम टेरा बोलते हैं, कैपिटल T से लिखते हैं। 10 टू द पावर 15 है तो पीटा बोलते हैं, इसको कैपिटल P से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 18 है तो इसको एक्सा बोलते हैं, इसमें कैपिटल E से डिनोट करते हैं। यानी कि अगर 10 पावर 1 है तो डेका, 10 पावर 2 हेक्टो, 10 पावर 3 किलो, 10 टू द पावर 6 मेगा, 10 टू द पावर 9 गीगा, 10 टू द पावर 12 टेरा, 10 टू द पावर 15 पीटा हो गया, 10 टू द पावर 18 एक्सा हो गया। ठीक है, ये सारे इनके सिंबल हैं। अब हम सब मल्टीपल का देखते हैं। सब मल्टीपल में हमारा 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -1 को हम डेशी बोलते हैं। 10 टू द पावर -1 को हम क्या बोलते हैं, डेशी बोलते हैं और इसको हम स्मॉल d से लिखते हैं। ठीक है, 10 टू द पावर -2 है, इसको हम सेंटी बोलते हैं और इसको c से लिखते हैं। ठीक है, c से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल होता है। 10 टू द पावर -3 है तो इसको मिली बोलते हैं और इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। 10 टू द पावर -6 माइक्रो होता है, इसको हम अभी इसके पहले वाले उसमें आपको बता दिए थे जब मीटर का हम बता रहे थे। ठीक है, 1 मीटर इज इक्वल क्या होता है हमारा डिफाइन करने के लिए। 10 टू द पावर -6 हमारा क्या होता है, माइक्रो होता है, इसको हम म्यू से लिखते हैं। 10 टू द पावर -9 नैनो, इसको स्मॉल n से लिखते हैं। 10 टू द पावर -12 होता है, इसको हम पिको बोलते हैं, स्मॉल p से लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 टू द पावर -15 इसको हम बोलते हैं फेनेटो बोलते हैं और इसको हम स्मॉल f से लिखते हैं। 10 टू द पावर -18 को हम क्या बोलते हैं, एटो बोलते हैं और इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या था, एब्रीवेशन ऑफ पावर ऑफ 10 था। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा है टॉपिक सम कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट है। तो फर्स्ट हमारा प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस। जब हम बहुत छोटे डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, जैसे न्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्मी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फर्मी का। तो 1 फर्मी इज इक्वल 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। 1 फर्मी इज इक्वल 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो हम यूज करते हैं, फर्स्ट तो ये था, सेकेंड हम एंगस्ट्रॉम किसको करते हैं, एंगस्ट्रॉम को करते हैं एक्सप्रेस वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। अगर सेंटीमीटर में बताना है तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद माइक्रोन, थर्ड हमारा है माइक्रोन। ठीक है, तो माइक्रोन 1 माइक्रोन इज इक्वल हमारा होता है, ये माइक्रोन मतलब माइक्रो। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल 10 टू द पावर -6 मीटर होता है। इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल 10 टू द पावर -6 मीटर हो गया। उसके बाद सेकेंड जो हमारा है प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस हम जैसे ले लिए लाइट ईयर। ठीक है,
1 लाइट ईयर इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर, स्पीड ऑफ लाइट इनटू क्या हो गया, वैक्यूम इनटू 1 ईयर। तो स्पीड ऑफ लाइट सबको पता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, एक घंटे में एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट होता है और 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में, ठीक है। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो राउंड ऑफ करके हमारा 1 लाइट ईयर इज इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, 9.467 × 10⁻15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारा क्या आता है, लाइट ईयर आता है, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं, हम आपको अभी नेक्स्ट बता रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर बता रहे हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, किसको हम मेजर करते हैं, अर्थ से सन का डिस्टेंस मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल इज इक्वल होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड हमारा आता है पार्सेक, ठीक है, पार्सेक आता है। तो ये क्या करता है, the distance at which an arc of length 1 angstrom subtends angles 1 second, subtended angle 1 second of the arc, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो हमको पता है आर्क इज इक्वल हमारा क्या होता है, एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस, इसलिए रेडियस इज इक्वल आर्क अपॉन लेंथ हो गया, ठीक है। सपोज हमारा अर्थ यहाँ पे है, सन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से 1 सेकेंड का वो लग रहा है, तो यहाँ से जो ये बन रहा है तो हमको निकालना 1 पार्सेक इज इक्वल, तो 1 पार्सेक हमारा क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियस और ये जो अर्थ से सन का जो डिस्टेंस है, अभी हम बताएं कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। तो आपको भी पता है रेडियस इज इक्वल आर्क अपॉन एंगल होता है, ठीक है। तो अब 1 पार्सेक इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हमारा कितना है, 1 पार्सेक है, तो 1 पार्सेक इज इक्वल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बाई 1 सेकेंड हो गया। 1 सेकेंड को जब हम मिनट में रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, रेडियन में कन्वर्ट, 1 सेकेंड को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/3600 × π/180 डिग्री रेडियन हो जाता है, ठीक है, इतना हो जाता है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर आ जाएगा। इसको हम लाइट ईयर में लिखेंगे तो 3.26 लाइट ईयर आ जाएगा। यह हमारा था पार्सेक का, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और डिस्टेंसेस हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग एरियाज, ठीक है। एरिया को मेजर करने के लिए फर्स्ट हमारा है बर्न हमारा वेरी स्मॉल एरिया है। अब इसमें हम न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियर के अंदर एरिया को मेजर करते हैं, तो 1 बर्न इज इक्वल 10⁻28 मीटर होता है, मीटर स्क्वायर, सॉरी एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 एकड़ इज इक्वल, ये भी हमारा क्या है, लार्ज एरिया है, ये वेरी स्मॉल बर्न, ठीक है, लेकिन एकड़ हमारा लार्ज एरिया है। 1 एकड़ इज इक्वल 4047 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद हेक्टेयर आता है, तो ये भी लार्ज एरिया है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल 10⁴ मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट यूज फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस, तो 1 टन इज इक्वल 1 मैट्रिक टन इज इक्वल 1000 kg होता है। 1 क्विंटल इज इक्वल 100 kg होता है। 1 पाउंड इज इक्वल 0.4536 kg होता है, ठीक है। तो ये लार्ज मास था, ये हमारे कुछ स्मॉल एरिया और लार्ज एरिया का था, ठीक है। स्मॉल एरिया को बर्न में, लार्ज एरिया एकड़ और हेक्टेयर में करते हैं। 1 हेक्टेयर इज इक्वल हमारा होता है 10⁴ मीटर स्क्वायर और 1 एकड़ इज इक्वल 47 यानी कि 4047 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 बर्न इज इक्वल 10⁻28 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं हमारी जो इसमें जानना आवश्यक है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं बता देती हूँ।
अब इसके बाद हमारा है प्रेशर को मेजर करने की प्रैक्टिकल यूनिट हमारा क्या होता है, बार होता है। 1 बार इज इक्वल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इज इक्वल 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 पास्कल इज इक्वल भी 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो या 1 atm प्रेशर बोलो, 10 टू द पावर 5 मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। 1 मिलीबार मतलब इसी में हम क्या करें, मिली में कन्वर्ट करना, 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 10 टू द पावर 2 न्यूटन मीटर, ठीक है, मिली में कन्वर्ट हो गया। 1 atm प्रेशर इज इक्वल 760 टन होगा, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे दो चीज़ें हो सकती हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल 10 टू द पावर 5। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार इज इक्वल इतना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 पास्कल, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल 760 यानी कि 760 टन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी प्रेशर। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक दो, फिर ये चैप्टर, ये टॉपिक हो जाएगा हम लोग का समाप्त, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइट ईयर आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो हमको पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल कितना होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल हमारा होता है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, ठीक है। ये हमारा 1 लाइट ईयर हो गया। अब हम निकालेंगे 1 मीटर इज इक्वल, तो 1 मीटर इज इक्वल जब निकालेंगे तो आ जाएगा 1/9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 लाइट ईयर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी, 1 मीटर यहाँ पे बचेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 1.057 इंटू 10 टू द पावर -16 आएगा। ये 15 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -16 लाइट ईयर, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 मीटर इज इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 1.057 इंटू 10 टू द पावर -16 लाइट ईयर हो जाएगा। सेकेंड है, रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज 41.3 फर्मी, एक्सप्रेस इट्स वैल्यू इन मीटर क्यूब। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेकेंड का सोल्यूशन करने के लिए अब हमको सबसे पहले इसमें वैल्यूम पता होना चाहिए किसी चीज़ का। तो न्यूक्लियर में वैल्यूम पता करने के लिए रेडियस हमको कितना दे दिया, रेडियस इसका दे दिया है 41.3 फर्मी दे दिया 40। अब वैल्यूम निकालना है, तो वैल्यूम हम किसका निकालेंगे, गोल्ड के न्यूक्लियस का निकालेंगे। तो वैल्यूम हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक। तो यहाँ पे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 41.3 का क्यूब, और ये किसमें हो जाएगा, वैल्यूम हमारा मीटर क्यूब में होता है। इसको वैल्यूम को मीटर क्यूब में हमको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम आंसर लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2.95 इंटू 10 टू द पावर हमारा आएगा 40, 10 टू द पावर -40 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस दिए होंगे, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का एक टॉपिक बचा हुआ है, इसमें क्या बचा हुआ है हम लोगों का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी is that power of 10 which is
पावर ऑफ 10 which is closest which is closest to its magnitude ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर हम देखेंगे तो 10 के पावर उसके क्लोजेस्ट जितनी भी मैग्नीट्यूड होंगी वही उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा n = n × 10 to the power u, ठीक है। 10 to the power हमारा क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक। u ले लो या x ले लो, 10 to the power x हो जाएगा, ठीक है। तो इफ 0.5 greater than n greater than 5 then x will be the order of magnitude of कैपिटल n का x क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ हैं नंबर, जैसे यहाँ पे हम कुछ चीजें बता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे सपोज हमारा 8 को हम 0.8 × 10 to the power क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 4.9 है या 49 लिख लो, 49 है तो इसको 4.9 × 10 to the power क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। 52 है तो इसको हम 0.52 × 10 to the power 2 कर सकते हैं। तो 2 क्या है, इस 52 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ये 2 क्या है, इस 52 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। ये 1 क्या है, 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे 1 क्या है, 8 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल लिख लीजिए, 999 ये क्या हो जाएगा, 0.999 × 10 to the power 33, 999 का क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। 1.35 है तो इसको हम 1.35 कर दें × 10 to the power -1 कर दें तो -1 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर 0.05 है तो इसको 0.5 करने के लिए 10 to the power -2 हो जाएगा तो -2 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। और अगर 0.99 है इसको हम 99 कर दें, ठीक है। तो ये हमारा 10 to the power 99 नहीं करेंगे, इसको हम 10 to the power 0 कर दे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब आप लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट आपका खत्म होता है। कुछ क्वेश्चन है आप लोग उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये आप लोगों का फिनिश हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डायमेंशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।